इन 44 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर के अंदर रहने दो। और वास्तव में जो जीवित देवता है, जो जीवित देवता है, ये हजारों हजार आंखों वाला, हजारों हजार भुजाओं वाला, हजारों हजार सर और पांव वाला जो जीवित देवता है, हम उसकी पूजा करने का काम करें। अर्थात यहाँ के हिंदुस्तान के सभी नर नारियों की पूजा करने का काम करें, उनकी ताकत को जगाने का काम करें, उनकी शक्ति को संचित करने का काम करें। और यहाँ हमारे यहाँ जो परतंत्रता का जाल बिछा हुआ है, जो अंग्रेजियत फैली हुई है, उस अंग्रेजियत को समाप्त करने का काम करें। और जब विदेश से लौट करके आए, विदेश में उन्होंने अपने हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो धर्म ध्वजा फहराने का काम किया, वो आज तक पूरे विश्व में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। और उसी प्रेरणा को लेकर के जब हमारे समुद्र तट पर आए और अपनी धरती पर लेट गए, उन्होंने कहा, बड़े जोर के साथ हृदय से कहा, इट इज माई ओन नेटिव लैंड, ये मेरी अपनी मातृभूमि है। और मैं इसमें लेट करके विदेशों में जो मेरे विकार आ गए होंगे शरीर पर, मेरे मन में विकार और विचार प्रवेश कर गए होंगे, छू गए होंगे, मैं मातृभूमि में लेट करके उन सभी विचारों को समाप्त करके अपनी मातृभूमि की सेवा में पुनः लग जाने का काम करूंगा। और यही संदेश देना उनका कहना था। मेरी यह धरती, मेरी यह अयोध्या, यहाँ की हिंदुस्तान की ये जो अयोध्या है, मेरी बचपन की अयोध्या है, जवानी की मथुरा है और बुढ़ापे की काशी है। अर्थात हमारे जो ये तीनों धार्मिक क्षेत्र बताए, उन्होंने उनको बचपन से लेकर के और जवानी तक जोड़ने का काम किया। वहाँ राम पैदा हुए अयोध्या में, मथुरा में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, और काशी में जाकर के बाद में अंत में लोग कहते हैं ना, काशी में जाकर के अपना अंतकाल व्यतीत करने का लोग काम करते हैं। तो हिंदुस्तान में सारी ये धार्मिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार चलने का हम काम करें। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विवेकानंद सप्ताह के अंतर्गत कुछ ना कुछ अपने खुद के मन से प्रेरणा प्राप्त करके, लोगों से प्रेरणा प्राप्त करके विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यही सबसे बड़ा उपदेश है, सबसे बड़ा आदर्श है। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार सर। जी सर। आज विवेकानंद जयंती पर आप क्या कहना चाहते हैं? विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि विवेकानंद ने जो युवकों को प्रेरित करने का काम किया, युवकों के अंदर जो उत्साहवर्धन करने का काम किया, वो आज हम सब लोग उनके पीछे चलने के लिए, उनको आदर्श मानने के लिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से नौजवानों को कहा कि कुछ दिन के लिए सभी देवी देवताओं को, धार्मिक ग्रंथों को बंद करके रख दो, और जो सहस्र हजारों हजार हाथ वाला जो ये देवता है, यह मानव, इस देश का जो नर नारी है, इसकी पूजा करने का काम करें, इसकी शक्ति को जगाने का काम करें। और यही शक्ति हमको गुलामी के जंजीरों से काटने का काम करेगी। ये मेरा यह देश, मेरा यह अपना देश, मेरी ये मातृभूमि ऐसी है कि जहाँ लेट करके मैं अपने सारे दुर्गुणों को, सारे विकारों को दूर करने का काम कर रहा हूँ। मैं आज विदेश से आकर के अपने जब धरती में आया हूँ, तो मुझे मेरे अंदर से निकल रही है ये प्रेरणा, इट इज़ माई ओन नेटिव लैंड, ये मेरी अपनी मातृभूमि है। और उन्होंने कहा ये मेरे बचपन की अयोध्या और जवानी की मथुरा और बुढ़ापे की काशी है। और कुछ कहना चाहते हैं सर? धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी, नौजवान और पूरा यह देश स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने देश को फिर से पुनः परम वैभव तक पहुंचाने का काम करे, जगत गुरु के पुनः पद पर प्रतिष्ठापित करने का काम करे। धन्यवाद सर।